नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और हम लोग आज इस वीडियो में सीखने के परिणाम की बात कर रहे हैं, जिसको हम लर्निंग आउटकम्स भी कहते हैं। जब भी हम परिणाम की बात करते हैं तो परिणाम किसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है, किसी योजना का हिस्सा होता है। तो इससे संबंधित कई सारे पारिभाषिक शब्द हैं, जैसे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, या इनपुट, आउटपुट, आउटकम, इम्पैक्ट, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो जब हम गोल कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, तो हम किसी दीर्घकालीन चीज की प्राप्ति के लिए या वहां तक पहुंचने के लिए हम एक लक्ष्य तय करते हैं। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम छोटे छोटे उद्देश्यों में उसको बांटते हैं, जिसको मापा जा सके, जिसको अचीव करने से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम कुछ गतिविधियां करते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं, जिसको हम इनपुट कहते हैं। और इनपुट के परिणाम के स्वरूप आउटपुट होता है, जो कि सीधा और त्वरित परिणाम होता है किसी भी गतिविधि का। उसी गतिविधि का जो परिणाम है, उसका जो प्रभाव है, वो आउटकम है, जो कि लक्ष्य प्राप्ति के लिहाज से जरूरी है। और जब हम लंबी अवधि में उसका प्रभाव देखते हैं तो उसको हम इम्पैक्ट कहते हैं, जो कि लक्ष्य प्राप्ति के की दिशा में आगे बढ़ता है। तो अगर हम इसको एक उदाहरण के तौर पे देखें कि हमने लक्ष्य तय किया कि हम प्राथमिक जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। तो हमने ऑब्जेक्टिव एक, कई उद्देश्य होंगे इसके, क्वालिटी एजुकेशन के कई उद्देश्य होंगे। उसमें से एक उद्देश्य हमने रखा कि हम बेहतर और बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अपनाएंगे, वहां उपलब्ध कराएंगे कक्षा कक्ष में। तो इसके लिए अगर हम कौन से एक्शन, कौन सी गतिविधि की बात करें, तो अगर हम कहें कि हम अलग अलग विषयों को बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, अगर हम गणित की बात करें तो गणित को हम जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं कि हम भिन्न हमें पढ़ाना है, तो गणित में जो भिन्न है उसको अगर जीवन से जोड़ के पढ़ाए तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को समझ में आएगा। ये एक इनपुट है। तो उसका आउटपुट ये हो गया कि तत्काल जो एक सीधा जो असर होगा वो ये होगा कि बच्चों को जो भिन्न है उसकी बेहतर समझ हो। और फिर उसका जो प्रभाव है उसको अगर देखें तो उनका जो गणितीय क्षमता है वो बेहतर होगा, उनके अच्छे अंक आएंगे। तो ये आउटकम लर्निंग आउटकम हुआ, अगर हम इस तरह की एक योजना बनाए कि गणित को जीवन से जोड़ के पढ़ाएं। इसका अगर दीर्घकालीन प्रभाव देखें तो अगर गणित के साथ साथ सभी विषयों में इसी तरह से नवाचारी प्रयोग करके या ज्यादा रचनात्मक तरीके से पढ़ाया गया तो इसके अंत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, या अच्छे परिणाम आएंगे, या बच्चे स्कूल में रुकेंगे, उनकी उपस्थिति बेहतर होगी। यहाँ हम लोग शिक्षण अधिगम से जुड़े हुए जो परिणाम है उसके बारे में और विस्तार से बात चर्चा करते हैं। लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम में दक्षताओं की बात, कि बच्चे कौन सा ज्ञान अर्जित करेंगे, कौन सी योग्यता सीखेंगे, कौन से कौशल का विकास करेंगे, या उनमें किस तरह की दिलचस्पी का विकास होगा। तो लर्निंग आउटकम हमेशा विशेष रूप से उसको परिभाषित कर दिया जाता है, और वो अवलोकन किया जा सकता है कि जब भी बच्चे सीखेंगे उसको तो उसको देखा जा सकता है और उसको मापा जा सकता है। इसमें एक्शन वर्क छुपा हुआ है कि हमें उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी को, उनकी गणितीय योग्यता को बेहतर बनाना है, वो बेहतर गणितीय योग्यता हासिल करेंगे। इस तरह के एक्शन, क्रिया शामिल है। और इसका जो पूरा ध्यान है वो सीखने के जो परिणाम है उसके ऊपर है। ये विद्यार्थी को मदद करता है उनके तनाव को दूर करने में, इस तरह से कि विद्यार्थियों को भी पता होता है कि उनको क्या सीखना है, उनकी जर्नी क्या है, उनकी यात्रा क्या है, उनकी योजना क्या है। अगर हम कुछ विशेषताओं की बात करें कि लर्निंग आउटकम की क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली चीज है कि शिक्षक क्या करते हैं कक्षा में, इसकी बजाय विद्यार्थी क्या सीखते हैं किसी पाठ के अंत में, कौन से ज्ञान, कौन से कौशल, इस पे इसकी मुख्य विशेषता है। ये मदद करता है शिक्षकों को जो विद्यार्थी की का जो सीखना है उसकी निगरानी करने में, उसको देखने में, उसको मापने में। और इसके आधार पे, लर्निंग आउटकम के आधार पे आकलन के लिए पहले से तरीके बनाए जा सकते हैं, मापदंड बनाए जा सकते हैं। ये विद्यार्थियों को भी मदद करता है ये समझने में कि उनकी मजबूती क्या है, उनकी चुनौतियां क्या है, उन्हें क्या सीखना है। और जब भी लर्निंग आउटकम लिखा जाता है, तैयार किया जाता है, तो वो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से तैयार किया जाता है। लर्निंग आउटकम जो पाठ्यचर्या है, जो पाठ्य सामग्री है, उसकी एक समझ देता है। आगे की विशेषताओं में ये शिक्षकों को मदद करता है
विद्यार्थी की जो सीखने की जो प्रक्रिया है, विद्यार्थी कैसे सीख रहे हैं, इसको समीक्षा करने में, इसको समझने में, और ये परिणाम पर केंद्रित है। और सीखने से संबंधित साक्ष्य क्या है, विद्यार्थी कैसे दिखा पा रहा है जो उन्होंने सीख लिया है, इस पे इसका केंद्र है। ये विद्यार्थियों को मदद करता है, मजबूत बनाता है, एक एक्टिव लर्नर अपनी चीजों को खुद करने में और अपने सीखने के तरीकों को बेहतर बनाने में। तो जो हम कक्षा शिक्षण के पुराने तरीके देखते हैं, जिसमें श्वेत पट या शांत पट के ऊपर चॉक एंड टॉक तरीके से पढ़ाना, या अंक आधारित परीक्षाएं लेना, या उनके परिणाम जो है वो संख्यात्मक तरीके से पता लगाना कि बच्चे कितने नंबर का उनको उनको ज्ञान है, इसकी बजाय अगर हम लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण देखें, तो वो ज्यादा नवाचारी तरीकों की बात हम लोग अभी कर रहे हैं। एक्टिविटीज हो, वहाँ वह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, और उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक, बच्चे कितना सीख रहे हैं, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ये दोनों ही अवलोकन किए जा सकते हैं। और जो परिणाम है वो अलग अलग दक्षताओं की प्राप्ति तो है ही, साथ साथ कई सारे गुणों और ज्ञान के सृजन की बात भी करते हैं। तो सवाल उठता है कि लर्निंग आउटकम क्यों क्यों जरूरी है। सो एक पहली बात यह है कि जब हम लोग पाठ्यचर्या या पाठ्य सामग्री की बात करते हैं, तो एक प्रभावी तरीका है पाठ्यचर्या को समझने का, उसको उस पर काम करने का एक प्रभावी तरीका है लर्निंग आउटकम के माध्यम से। विद्यार्थी समझ सकते हैं कि उन्हें क्या सीखना है, और विद्यार्थी खुद अपनी लर्निंग भी देख सकते हैं कि ये उनका उनका उद्देश्य है, वहां तक उनको पहुंचना है, वो अभी कहाँ पर है। इसी तरह विद्यार्थियों को ज्यादा जिम्मेदारी देता है कि वो खुद अपने जो अध्ययन अध्यापन है उसकी जिम्मेदारी खुद भी लें, और ये आकलन के कई सारे तरीके को तैयार करने में, डिजाइन करने में प्रभावी है। क्योंकि अगर ये पता होता है कि उद्देश्य क्या है, तो उसके हिसाब से तरीके भी बताए जा सकते हैं, और उसके हिसाब से उन तरीकों के बाद जो परिणाम है उसको आकलन कैसे कर सकते हैं, इसको भी डिजाइन किया जा सकता है। सो अगर ये सवाल पूछें कि शिक्षक को क्यों इसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो शिक्षक को एक स्पष्टता मिलती है कि जो पाठ है उसकी योजना बनाना, उसका डिजाइन बनाना, और उसके आधार पर जो आकलन की रणनीतियां हैं उसको बनाने के लिए एक स्पष्टता मिलती है, क्योंकि उद्देश्य पता होते हैं, लक्ष्य पता होते हैं। शिक्षक जो है वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक जिसको हम कहते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के माता पिता हैं, समुदाय है, उनको समझने में मदद कर सकते हैं कि बच्चे को क्या आना चाहिए, उनको किस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी तरह शिक्षक उसको एक डायरेक्शन, उसको एक दिशा देने के लिए, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको एक दिशा देने के लिए एक साधन के तौर पे लर्निंग आउटकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समय भी बचाता है, क्योंकि स्पष्टता होती है कि हमें कहाँ जाना है, हमें कैसे जाना है। और जो शिक्षण अधिगम जो सामग्री है उसका विकास करने में, उसका प्रबंध करने में ये काफी मददगार है। और विद्यार्थियों को ये स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी के लिए भी मदद करता है, क्योंकि उनके उद्देश्य उनको पता होते हैं। अगर हम कहें कि लर्निंग आउटकम क्या परिलक्षित करता है, क्या दर्शाता है। सो अगर लर्निंग आउटकम अगर कोई किसी विषय में या किसी नॉलेज में या किसी योग्यता में, कौशल में है, तो वो सीखने का जो अनुभव है, उसका जो परिणाम है उसकी बात बताता है। किसी सीखने के अनुभव का परिणाम क्या हो सकता है, उसके बारे में ये बात करता है। और एक इस सवाल का जवाब है कि क्यों विद्यार्थी को किसी एक अवधारणा को जानना चाहिए। तो अगर वो जोड़ नहीं समझे, तो वो गुणा नहीं समझ सकता। तो अगर लर्निंग आउटकम जो उत्तरोत्तर विकास के तौर पे होता है, कम से ज्यादा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो इस तरह से क्यों स्टूडेंट को कोई अवधारणा क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि उसका संबंध उत्तरोत्तर जो है आगे की अवधारणाओं के साथ होता है। और ये जो सीखने वाला है, उसकी जो सीखने की योग्यता है, क्षमता है, कुछ करने की क्षमता है, सीखना कैसे सीखते हैं, इसके ऊपर इसका जोर है। तो जब लर्निंग आउटकम की बात करें, तो ये एक परिवर्तन भी लेके आता है। तो जैसे शिक्षण की बजाय अधिगम पे ज्यादा परिवर्तन, जैसे हम में से बहुत लोग जानते हैं औरबिंदो, जो हमारे दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था, उनकी एक लाइन है, नोबडी कैन टीच, नोबडी कैन बी टॉट। कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि सीखना जो है वो सीखने वाले के की अपनी इच्छा पर, अपनी दिलचस्पी पर डिपेंड करता है। तो शिक्षण की बजाय अगर हम अधिगम पे, सीखने पर फोकस करें, तो ये लर्निंग आउटकम उसमें मदद करता है। इसी तरह शिक्षक केंद्रित की बजाय विद्यार्थी केंद्रित
करने में, पूरे प्रोसेस को उसमें मदद करता है। इसी तरह जो शिक्षण कितना प्रभावी है, इसको देखने की बजाय जो सीखा गया, जो अधिगम है, उसके साक्ष्य क्या है, वो कहाँ दर्श दिखता है, इसके बारे में है। तो लर्निंग आउटकम वो कैसा होना चाहिए? तो एक स्मार्ट शब्द है, 5 अक्षर है, SMART, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि एब्रिविएशन है। तो लर्निंग आउटकम को कैसा होना चाहिए? तो स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। किस ज्ञान, किस कौशल, किस रुझान, किस दिलचस्पी को बनाने में वो मदद करेगा, विशिष्ट रूप से उसको होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, उसको आंका जा सके, कि बच्चे को जो सीखना है उसका जो परिणाम आना है उसको आंका जा सके। वो प्राप्त करने योग्य हो, वो पहुंच में हो, कि किसी शैक्षणिक अनुभव के हिसाब से हम किसी खास परिणाम को प्राप्त कर सके, तो प्राप्त करने योग्य हो। और रिजल्ट फोकस्ड, उसमें परिणाम पर केंद्र हो, और जिसका पाठ्यचर्या के साथ संबंध हो। और टेलर्ड कहते हैं जो हम लोग, कि स्टूडेंट की आवश्यकता के हिसाब से उसको रचा गया हो, बुना गया हो। तो इस तरह से स्मार्ट होना चाहिए लर्निंग आउटकम को, SMART के तौर पे अगर हम देखें। अगर हम कुछ उदाहरण देखें लर्निंग आउटकम के, तो ये एक अंग्रेजी की कक्षा, अंग्रेजी विषय की क्लास 6, कक्षा 6 की का है, कि अगर स्टूडेंट इंग्लिश के तमाम पाठ के बाद अगर वो अंग्रेजी की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करता है, रोल प्ले है, ग्रुप डिस्कशन है, डिबेट है, तो इसका मतलब एक लर्निंग आउटकम ये हो सकता है कि जब अंग्रेजी को समझते हैं बच्चे, उसको सीखते हैं बच्चे, तो उसकी गतिविधियों में भाग लेते हैं। ये एक आउटकम हो सकता है। ऐसे ही दूसरा हो सकता है कि अगर वो कविताओं को या गीत को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, वाचन कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, तो ये उनके अंग्रेजी सीखने के एक परिणाम को दिखा सकता है। इसी तरह अगर वो संचार कर सकते हैं, कि संदेश यहाँ से वहां पहुंचा सकते हैं, अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं, ये एक लर्निंग आउटकम है। कोई जैसे पब्लिक प्लेसेस है, रेलवे स्टेशन है, स्कूल असेंबली है, वहां अगर वो जो उद्घोषणा की जाती है या निर्देश दी जाते हैं उसको वो समझ सकते हैं। या वो अलग अलग तरह के जो टेक्स्ट हैं, अंग्रेजी के कहानियां हैं, कविताएं हैं, उसको वो पढ़ सकते हैं। जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, दिव्यांग छात्र हैं, वो ब्रेल में उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ लर्निंग आउटकम है। अगर हम कुछ आउटकम विज्ञान विषय का देखें, कक्षा 6 का, तो वो सामग्री या जीव जंतु है, इसकी पहचान कर सकते हैं, उनके बीच आपस में अंतर कर सकते हैं, कि जैसे रेशे और धागे के बीच क्या फर्क है, मुसला या मुसला जर या रेशेदार जर के बीच क्या फर्क है, जो वो उसकी बनावट, उसके कार्य, इन सब चीजों से समझते हैं। या वो इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे पौधे हैं तो वो झाड़ियां हैं या पेड़ हैं या वो लत्तियां हैं, इनके बीच वर्गीकरण कर सकते हैं। या कोई पदार्थ है, क्या वो घुलनशील है, अघुलनशील है, इस तरह से वो उनके बीच वर्गीकरण कर सकते हैं। ये कुछ लर्निंग आउटकम हम देख रहे हैं साइंस के, कक्षा 6 के। इसी तरह अगर हम गणित के लर्निंग आउटकम देखें उसी कक्षा में, तो वो पहला है जैसे कि बड़ी बड़े जो अंक हैं उनसे जुड़े हुए समस्याओं को वो हल कर सके। जो पैटर्न है, अंकों को समझ सके, अंकों को पहचान कर सके, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, उनकी पैटर्न से उन संख्याओं की पहचान कर सके। या गणित की संक्रियाएं कर सके, HCF है, LCM है, गुणा भाग से आगे जाते हुए और दूसरे जो गणितीय संक्रियाएं हैं वो कर सकें। जो जोड़ घटाव है संख्याओं के, उनसे जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स हैं गणित के, उनको सवाल को हल कर सके। या जैसे भिन्न है या दशमलव है, इसको समझ सके। 7.5 मीटर का कपड़ा, तो आधा का कॉन्सेप्ट समझ सके। या 112.5 किलोमीटर, तो 0.5 किलोमीटर का मतलब समझ सके। तो ये कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं जो उनके दैनिक जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन है गणित के, उसके साथ वो खुद को जोड़ सके। इसी तरह अगर हम लोग कुछ उदाहरण देखें हिंदी के, कक्षा 6 के, तो जैसे विभिन्न प्रकार की ध्वनियां हैं, उनको वो समझ सके, अनुभव कर सके, उनको बता सके, जैसे बारिश, हवा, रेल, या सुनी सुनी गई, देखी गई जो बातें हैं, घटनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उन पे बात कर सके, प्रश्न कर सके, उनसे संबंधित बातचीत को आगे बढ़ा सके, किसी कहानी को बनाने में मदद, योगदान कर सके। या रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट पर देखी सुनी गई खबरों को अपने शब्दों में वो बोल सके। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण है जिससे हम लर्निंग आउटकम समझ सकते हैं।
और इसके हिसाब से अपने शिक्षण अधिगम के तरीके को, अपने शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार कर सकते हैं। तो लर्निंग आउटकम के लिए राज्य सरकार के अपने दिशा निर्देश हैं, एनसीईआरटी के अपने दिशा निर्देश हैं, जिसके आधार पर लर्निंग आउटकम को डिफाइन किया गया है कि किस उम्र के बच्चे, किस स्तर के बच्चे, किस कक्षा के बच्चे को क्या आना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर हम अपनी प्रक्रियाएं तय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को सुनने के लिए आपका धन्यवाद, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना काम अच्छी तरह कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू।